हेलो गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक स्टेड प्रो के अंदर बीम डिज़ाइन करने वाले हैं और उसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे ये एक बीम ले रहे हैं जिसका जो एक तरफ का जो ए पॉइंट पे सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट दिया गया है, बी पॉइंट के ऊपर हमको रोलर सपोर्ट दिया है और सी पॉइंट के अंदर हमको हिंज और या फिर हम उसको पिन सपोर्ट बोलते हैं, वो पिन सपोर्ट दिया है। हमारा जो ए टू बी बीम है, मतलब ए बी बीम है, उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है। हमारा जो बी टू सी बीम है उसकी लेंथ हमारी है टोटल 5 मीटर। ये 2.5 मीटर और ये 2.5 मीटर, तो वो टोटल हो गई 5 मीटर। मतलब हमारा पूरा जो बीम है वो 9 मीटर का है, जिसके अंदर ए से लेकर के बी तक का जो बीम है उसके अंदर हमारा एक यूडीएल लोड लग रहा है। मतलब उसका जो फोर्स यूनिट है वो 12 किलोन्यूटन पर मीटर है। उसके ऊपर हम यूडीएल अप्लाई कर रहे हैं और जो हमारा B2C बीम है उसके ऊपर हम सेंट्रल पॉइंट लोड दे रहे हैं 60 किलो न्यूटन का। बराबर, जो उसका मिड पॉइंट है वो B पॉइंट से 2.5 मीटर है और C पॉइंट से 2.5 मीटर है, इसलिए वो सेंट्रल पॉइंट लोड कहलाएगा। तो ये जो बीम दिया गया है उसको हम स्टेड प्रो के अंदर एनालिसिस करेंगे और उसका डिजाइन करते हैं। तो स्टेड प्रो हम सबसे पहले तो ओपन करेंगे। तो स्टेड प्रो ओपन हो गया है तो उसके अंदर हम जाएंगे। सबसे पहले तो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर एक स्पेस स्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं। फाइल का हम एक नाम दे रहे हैं, फाइल को नाम देते हैं A2। फाइल को करते हैं, हमारा जो लेंथ यूनिट है वो मीटर है, उसका फोर्स यूनिट है वो किलो न्यूटन है। इसका इतना करके हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ऐड बीम फिनिश। बराबर, इतना करके आपके सामने एक विंडो खुलेगा। इस हिसाब से उसमें आपको एक ग्रिड दिख रही है, तो ये ग्रिड है वो हम बाद में सीखेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ इधर से क्लोज। बराबर, तो आपको ये ऐसा एक स्क्रीन दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको राइट साइड के ऊपर ये ऐसा एक मेन्यू दिख रहा है। तो वहाँ पे हमको नोड का जो पॉइंट्स है वो आपको अप्लाई करना है। तो मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, उसको हम ओरिजिन लेते हैं। तो अगर आप ए पॉइंट को ओरिजिन ले रहे हो तो उसका एक्स वाई जेड है वो क्या होगा गाइस, 0,0,0। तो वो क्या होगा गाइस, 0,0,0। बराबर, तो मान लीजिए ये इस तरह से कुछ है। ये जो है वो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये जो है वो हमारा एक एक्सिस है और ये जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो ये हमारा है वो वाई अप, तो ये वाई एक्सिस हो गया। ये है वो हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये तीसरा जो एक्सिस है वो हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो हमारा जो बीम है वो आप देख सकते हो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है गाइस, ओनली इन एक्स डायरेक्शन। वाई और जेड है वो हमारे इस बीम के लिए 0 रहने वाले हैं हम, क्योंकि हमारा जो बीम है वो एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस। बराबर, तो अगर हम ये ए पॉइंट है उसको ये हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं। बराबर, ओरिजिन कंसिडर करते हैं तो ओरिजिन के ऊपर तीनों पॉइंट होंगे हमारे 0, 0, 0। वैसे ही हमारा अगर बी पॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये ए से लेकर के बी का डिस्टेंस कितना दिया गया है गाइस, 4 मीटर। तो बी के ऊपर हम 4 मीटर आगे जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। तो बी का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो क्या होगा गाइस, 4,0,0। तो हमारा बी का जो नोडल पॉइंट है वो क्या हो गया, 4, 0, 0, क्योंकि इधर से इधर तक का डिस्टेंस है 4 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के ऊपर हमारा जो लेंथ है वो 4 मीटर। फिर वैसे ही सी का जो एक्सिस है वो क्या होगा गाइस, क्योंकि बी से लेकर के सी का डिस्टेंस है वो हमको दिया है 5 मीटर। तो फ्रॉम दी ओरिजिन सी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन वो क्या होगा गाइस, 5 मीटर और ये 4 मीटर। तो 5 और 4 9 मीटर। तो ये क्या होगा गाइस, 9,0,0। तो ये हम फिर से समझ लेते हैं। ये ओरिजिन है तो उसका एक्सिस क्या होगा, 0, 0, 0। एक्सिस ए से ओरिजिन ए से लेकर के बी का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। तो एक्स डायरेक्शन के ऊपर बी का जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा 4, 0, 0। फिर बी से लेकर के सी का डिस्टेंस है वो कितना है गाइस, 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, टोटल 5 मीटर। तो ये 5 मीटर और ये 4 मीटर फ्रॉम दी ओरिजिन वो कितना होगा, ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस होगा 9 मीटर। तो हमारा जो भी डायमेंशन होगा उसका वो क्या हो जाएगा, 9,0,0। तो ये जो नोडल पॉइंट्स हमको दिए हैं वो हमको स्टेड प्रो के अंदर आपको ये नोड्स दिख रहे हैं उसके अंदर डालना है। तो सबसे पहला नोड जो है वो हम ए को कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला नोड है वो हमारा क्या है गाइस, 0, 0, 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स के अंदर डाल रहा हूँ 0, 0 लिख के मैं करता हूँ एंटर। तो एंटर जैसे ही करूंगा तो y और z है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक 0 कंसिडर हो जाएंगे। फिर वैसे ही मैं दूसरा अपना नोडल पॉइंट डाल रहा हूँ बी का। तो बी का पॉइंट है वो हमारा है 4, 0, 0। तो मैं इधर लिखूंगा 4, उसके बाद एंटर।
बराबर। फिर वैसे ही तीसरा नोड डाल रहा हूँ, तो तीसरे नोड का हमारा डायमेंशन है 900, तो इधर मैं लिखूंगा 9 एंटर, बराबर। तो ये हमने 3 नोड ऐड कर दिए हैं, नोड ए, नोड बी और नोड सी, बराबर। तो ये हमारा जो है वो ओरिजिन, ये अपना ओरिजिन ए पॉइंट, ये है अपना ओरिजिन बी पॉइंट, और ये है अपना सी पॉइंट एट 9 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, बराबर। इसको अभी मैं क्या कर दूंगा, ये विंडो है उसको क्लोज कर देता हूँ और उसको फुल स्क्रीन मोड कर देता हूँ, बराबर। तो ये नोड पॉइंट हमारे एंटर हो गए। इसके बाद हम करेंगे इसके अंदर बीम ऐड करेंगे। तो कोई भी आपको स्ट्रक्चर के अंदर नोडल पॉइंट्स एंटर करने के बाद बीम ऐड करना है, तो वो आप ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड बीम, उसके ऊपर से आप एंटर कर सकोगे। तो ऐड बीम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ऐड बीम, पहला नोड सिलेक्ट, दूसरा नोड सिलेक्ट, वैसे ही दूसरा नोड सिलेक्ट और तीसरा नोड सिलेक्ट। तो गाइस ये जो है वो हमने बीम ऐड कर दिया। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ कैसे करना है। अंडू करता हूँ मैं सबसे पहले तो ऐड बीम के ऊपर क्लिक करूंगा, बराबर। ऐड बीम के ऊपर क्लिक करने के बाद पहला नोड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर दूसरे नोड के ऊपर, वैसे ही फिर दूसरे ऊपर क्लिक करके तीसरे ऊपर। तो ऐसे आप अपने कोई भी स्ट्रक्चर में बीम ऐड कर सकते हो, बराबर। तो ये हमारा जियोमेट्री के कंप्लीट हो गया है। अभी हम जाएंगे जनरल के अंदर। तो जनरल के अंदर क्या करना है गाइस, हमको जो भी हमने बीम दिए हैं, बीम 1 और बीम 2, उसका जो हमारा साइज है वो हमको डिफाइन करना है। तो वो हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर से डिफाइन, बराबर। इसको सेव कर देता हूँ, सेव, डिफाइन के अंदर जाएंगे। हम कंसिडर कर रहे हैं रेक्टेंगुलर बीम का हम साइज जो है वो कंसिडर करते हैं 0.3 बाई 0.3 मीटर। इतना करके क्या करते हैं हम गाइस, ओके मतलब ऐड कर देते हैं। तो आप दिख रहे होंगे कि ये जो सेक्शन है उधर एक बीम ऐड हो गया है 0.3 बाई 0.3, और बाय डिफॉल्ट मटेरियल जो है वो हमारा क्या हो गया, कंक्रीट, बराबर। फिर मैंने अपना जो बीम का साइज है वो इधर दे दिया है, पर हमने अभी असाइन नहीं किया है कि कौन से बीम का साइज हमको 0.3 बाई 0.3 मीटर देना है। तो क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है असाइनमेंट मेथड, मतलब आपको कैसे असाइन करना है। कोई भी बीम को सिलेक्ट करके असाइन करना है या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको असाइन कर देना है। तो हम इधर कर रहे हैं असाइन टू व्यू। क्यों? क्योंकि हमको दोनों बीम के ऊपर उसका साइज जो है वो 0.3 बाई 0.3 देना है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर का जो साइज है वो कितना है, 0.3 बाई 0.3। तो मैं इधर 0.3 बाई 0.3 को सिलेक्ट करूंगा, असाइन टू व्यू और असाइन इधर करूंगा मैं यस। तो मेरा जो दोनों बीम है वो कितना हो गया, कितने साइज का हो गया, 0.3 बाई 0.3 मीटर, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा क्लोज। अभी मैं जाऊंगा सपोर्ट के अंदर। तो सपोर्ट के अंदर हमारा जो बीम है उसका ए पॉइंट है उधर हमारा है फिक्स सपोर्ट, बी पॉइंट के ऊपर है हमारा रोलर सपोर्ट, सी पॉइंट के ऊपर है हमारा हिंज और पिन सपोर्ट, ठीक है। तो मैं जाऊंगा क्रिएट के अंदर, सबसे पहला है हमारा फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, कर दूंगा ऐड। फिर वैसे ही दूसरा सपोर्ट है, हमारे पास टोटल 3 सपोर्ट है और मैं ऐड करूंगा एक पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके मैं कर दूंगा उसको ऐड। फिर जाऊंगा मैं वापस क्रिएट के अंदर। तो गाइस हमको एक रोलर सपोर्ट भी अपने बीम के अंदर चाहिए, पर अपनी स्क्रीन के अंदर रोलर सपोर्ट कहीं पे दिया नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिक्स्ड बर्ड के अंदर। तो फिक्स्ड बर्ड के अंदर जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, रोलर सपोर्ट के लिए ट्रांसलेशन और रोटेशन है वो उसके लिए ऐड करना है, बराबर। तो रोलर सपोर्ट है उसके लिए है ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन, ट्रांसलेशन इन जेड डायरेक्शन, मोमेंट इन एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। ये रोलर सपोर्ट के लिए इतने ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। मतलब रोलर सपोर्ट के लिए ट्रांसलेशन इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन एंड मोमेंट इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन आर अलाउड। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके क्या कर देंगे हम गाइस, उसको ऐड। तो ये 3 सपोर्ट हमने ऐड कर दिए हैं, फिक्स, हिंज और रोलर। तो ये 3 सपोर्ट है वो अपने बीम के अंदर हमको असाइन करना है। तो सबसे पहला तो जो सपोर्ट है वो हमारा है फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम एक ऑप्शन यूज कर रहे हैं, यूज कर्सर टू असाइन, मतलब हमारे जो बीम है उसमें किस पॉइंट के अंदर, मतलब किस पॉइंट के ऊपर हमको फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करना है वो हम इससे करेंगे। तो मैं करूंगा यूज कर्सर टू असाइन मतलब हमारा जो ओरिजिन है वहां पे हमारा है फिक्स सपोर्ट। तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा नोड के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली रोलर सपोर्ट जो भी हमने सपोर्ट सिलेक्ट किया होगा वो प्रोवाइड हो जाएगा। फिर हमारा जो चौथा सपोर्ट है वो हमारा है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट जो है वो हमारा कहाँ पे है, बी पॉइंट के ऊपर
बराबर। तो वो मैं रोलर सपोर्ट सिलेक्ट करूंगा, यूज कर्सर टू असाइन। तो गाइस अभी मैं सिलेक्ट करूंगा रोलर सपोर्ट को, तो रोलर सपोर्ट सिलेक्ट करके यूज कर्सर टू असाइन, असाइन जो है रोलर सपोर्ट अपना है बी पॉइंट के ऊपर। तो ये बी पॉइंट जो है वो मैं उसको क्लिक कर दूंगा, क्लिक, तो जो ऑटोमेटिकली वो है वो रोलर सपोर्ट दे देगा। फिर हमारा तीसरा जो सपोर्ट है वो हमारा है हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट मैंने सिलेक्ट किया, यूज कर्सर टू असाइन, असाइन जो हिंज सपोर्ट है वो लास्ट नोड के ऊपर है, तो मैं लास्ट नोड को क्लिक कर दूंगा, क्लिक, तो वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, इतना करके हम करेंगे क्लोज। तो ये हमारे जो बीम है उसके ऊपर उसकी साइज हमने दे दी, उसके सपोर्ट भी हमने दे दिए। अभी तीसरा हमको कमांड देना है वो है लोड एंड डेफिनेशन, मतलब हमारे बीम के ऊपर जो लोड लग रहा है वो हमको अप्लाई करना है। तो लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे, फिर लोड केस एंड डिटेल्स के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है और करना है ऐड। तो आपको एक इधर ऑप्शन दिख रहा होगा कि टाइटल के अंदर हम दो लोड अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं। लाइव लोड, पहला तो है लाइव लोड, तो इधर से हम सिलेक्ट करेंगे लाइव, उसके बाद करेंगे ऐड, फिर दूसरा हम दे देते हैं डेड लोड, बराबर। दो लोड हम कंसिडर कर रहे हैं, लाइव एंड डेड, तो लोडिंग टाइप हो गया हमारा डेड। इतना ये दोनों करके हम कर रहे हैं ऐड। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो हम कंसिडर कर रहे हैं डेड लोड, तो डेड लोड को सिलेक्ट करेंगे, कर देंगे ऐड। तो डेड लोड के अंदर हम वो है बीम का जो है वो सेल्फ वेट ऐड कर रहे हैं। तो बीम का सेल्फ वेट कौन सी डायरेक्शन में हमारा जो भी फोर्स है वो लगेगा, फोर्स जो भी हमारा लग रहा है वो लगेगा इन वाई डायरेक्शन। ठीक है गाइस, कौन सी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगने वाला है, वाई डायरेक्शन में। पर वाई डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में गाइस फोर्स नहीं लग रहा है, हमारा फोर्स जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो फैक्टर है, बराबर, वो फैक्टर है वो क्या करेंगे हम गाइस, नेगेटिव कंसिडर करेंगे, मतलब फैक्टर जो है वो हमारा -1। तो इधर डायरेक्शन वाई बट नेगेटिव वाई, तो फैक्टर में क्या कर देंगे गाइस -1, इतना करके क्या कर देंगे ऐड। इसके बाद क्लोज। फिर बाकी के जो हमको लोड दिए हैं, ये यूडीएल है और ये पॉइंट लोड है। ठीक है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं लाइव लोड के अंदर, बराबर। तो लाइव लोड के अंदर ऊपर क्लिक करेंगे, कर देंगे ऐड। फिर उसके अंदर हम जाएंगे मेंबर लोड के अंदर। तो सबसे पहला तो है वो हमारा यूडीएल। तो यूडीएल का मतलब हो गया यूनिफॉर्म फोर्स। तो यूनिफॉर्म फोर्स है, उसका फोर्स यूनिट क्या है गाइस हमारा 12 किलो न्यूटन पर मीटर। वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, कि कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो इधर हम क्या लिखेंगे गाइस -12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अभी आपको दिया गया है कि D1, D2 एंड D3। तो आपको ये फिगर में दिख रहा हो कि D1, D2, D3 क्या है। तो D1, D2, D3 जो है वो जहां से बीम स्टार्ट हो रहा होगा वहां से लेकर के जहां से आपको यूडीएल स्टार्ट करना है उधर तक का डिस्टेंस D1 होगा। फिर D2 क्या है कि जहां से आपका बीम स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर के जहां आपको यूडीएल कंप्लीट करना है उसका डिस्टेंस D2। और D3 क्या है गाइस कि आपका जो बीम का साइज है वहां से लेकर वहां उसके सेंटर से लेकर के आपके बीम के एंड तक का डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा गाइस D3। वो आप है वो स्टेड के ऊपर आपको जो साइड में ये फिगर दिख रहा है वहां से आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो हमारा जो अभी के लिए D1, D2 और D3 का डिस्टेंस है वो इस पॉइंट के ऊपर भी 0 रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर भी 0 रहेगा, बराबर। और उसका जो बीम का D3 का डिस्टेंस है वो भी हमारा क्या हो जाएगा गाइस 0, क्योंकि वो बीम है उसके बीचों बीच लग रहा है, तो वो D3 डिस्टेंस भी 0। और जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वो कौन सा है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन। ठीक है गाइस, तो इसको सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा ऐड, बराबर। फिर दूसरा जो हमारा फोर्स लग रहा है वो है हमारा 60 किलो न्यूटन पॉइंट लोड, बराबर। तो वो मैं अभी जाऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स के अंदर। उसके अंदर हमारा जो पॉइंट लोड है वो कितना है -60। तो इसके अंदर क्या है गाइस कि हमारा जो ये बी पॉइंट है उधर से लेकर के फोर्स का डिस्टेंस कितना है गाइस, फोर्स का डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर। तो इधर मैं D1 के अंदर क्या डालूंगा 2.5 और D2 के अंदर मैं डालूंगा कुछ नहीं, मतलब हो जाएगा 0। ठीक है गाइस, अभी मैं डायरेक्शन क्या देता हूँ गाइस, डायरेक्शन में क्या देता हूँ ग्लोबल वाई डायरेक्शन। हमारा फोर्स का यूनिट है वो -60 किलो न्यूटन, D1 डिस्टेंस है 2.5 मीटर और डायरेक्शन है वो हमारा ग्लोबल वाई। इतना करके मैं करूंगा उसको ऐड। ठीक है गाइस, तो ये दो फोर्स हमने ऐड कर दिए हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके फोर्स के आगे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फोर्स तो डिफाइन कर दिए बट उसको अप्लाई करना बाकी है, बराबर। तो मैं फोर्स को क्या करूंगा पहले सिलेक्ट, जो हमारा यूडीएल है, जो यूडीएल है हमारा वो पहले बीम के ऊपर लग रहा है, बराबर। कौन से वाले बीम के अंदर, बीम 1 के ऊपर लग रहा है, तो वो फोर्स सिलेक्ट करूंगा, बराबर। उसके बाद मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले तो जो फोर्स है
बराबर। उसके अंदर सेल्फ वेट है, फिर हमने अपने असाइन किया है पॉइंट लोड, फिर हमने असाइन किया है यूडीएल। तो यूडीएल को सिलेक्ट करूंगा, अभी मैं जाऊंगा यूज कर्सर टू असाइन और क्या करूंगा असाइन। हमको जहां भी यूडीएल प्रोवाइड करना है उधर मैं क्लिक कर दूंगा वैसे, ठीक है। तो ये बीम के ऊपर मुझे यूडीएल करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जो भी हमने बीम के ऊपर क्लिक किया उधर क्या हो गया गाइस, यूडीएल अप्लाई हो गया। फिर वैसे ही सेकेंड हमने असाइन किया है -60 सेंट्रल पॉइंट लोड, तो -60 के ऊपर क्लिक करूंगा, यूज कर्सर टू असाइन। ये जो सेकेंड बीम है उसके ऊपर मुझे पॉइंट लोड डालना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो वो जो पॉइंट लोड है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप अपने बीम के ऊपर लोड असाइन कर सकते हो। फिर डेड लोड के अंदर हमने दिया है सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट जो है वो हमारा दोनों बीम का कंसिडर करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, सेल्फ वेट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा असाइन टू व्यू, क्योंकि हमको दोनों बीम के ऊपर असाइन करना है। तो असाइन टू व्यू और असाइन, इसके बाद करूंगा मैं यस। तो दोनों बीम का है वो हम सेल्फ वेट भी कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कोई भी अपने बीम के ऊपर लोड रख रहा हो तो उसको असाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद एक ऑप्शन दिया है मटेरियल, तो मटेरियल जो है वो हम इधर से असाइन कर सकते हैं कि हम इसमें ये जो बीम है वो कंक्रीट से बना हुआ है, तो मटेरियल जो है वो कंक्रीट यूज कर रहे हैं। तो कंक्रीट असाइन टू व्यू असाइन, ठीक है, एंटर सेव। तो ये कितना कर दिया है हमने, लोड डिफाइन कर दिया है, मटेरियल भी डिफाइन कर दिया है। अभी हम जाएंगे एनालिसिस और प्रिंट के ऊपर। तो जैसे ही हम एनालिसिस और प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ऐसा मेन्यू दिखेगा, उसके अंदर आपको करना है ऐड, उसके बाद करना है क्लोज। तो अभी आपको एनालिसिस करने के लिए जाना है एनालाइज के अंदर, तो एनालाइज के अंदर करना है रन एनालिसिस। रन एनालिसिस करके आपको करना है सेव। तो जैसे ही आप सेव के ऊपर करेंगे स्टेट प्रो अपना एनालिसिस दे देगा कि ये जो आपने बीम बनाया है उसमें 0 एरर है, 0 वार्निंग है और कोई भी नोट नहीं है। तो ये आपका एनालिसिस हो गया, एनालिसिस अपना क्लियर है। उसके बाद हम उसको डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने के लिए हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, तो ये सिलेक्ट करके हम करेंगे डन, ठीक है गाइस। अभी हमको जो भी लोड अपने डिजाइन के लिए कंसिडर करना है वो हम ले लेंगे सिलेक्टेड साइज में। हमने अपने बीम के अंदर डेड लोड भी कंसिडर करना है, लाइव लोड भी कंसिडर करना है, तो दोनों लोड हमने कंसिडर कर लिए। इसके बाद करेंगे अप्लाई, उसके बाद करेंगे ओके। तो आपको ऐसा कुछ मेन्यू दिखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको जाना है फिर मॉडलिंग के अंदर। तो मॉडलिंग के अंदर एक लास्ट ऑप्शन है डिजाइन का। तो हमारा जो बीम है वो कंक्रीट से बना हुआ है, तो इधर करेंगे कंक्रीट मटेरियल। कंक्रीट सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सिलेक्ट पैरामीटर्स। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको ये जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं उसको डिसिलेक्ट कर देना है और उसके अंदर आपको 3 कमांड डालने हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फिर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। इतना करके हम कर देंगे ओके। फिर अभी आपने जो भी पैरामीटर्स डाले हैं उसको आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहला तो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इस बीम के अंदर हम M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करने वाले हैं। तो इधर हम सबसे पहले तो लिखेंगे 25/3 बराबर, मतलब हो गया 3 टाइम्स 0 लिखेंगे 000 मतलब 25,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना करने के बाद हम करेंगे ऐड। फिर वैसे ही यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट में वो हम Fe415 का यूज कर रहे हैं, तो 415,000, तो 415,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ऐड। फिर वैसे ही हो गया शियर रेनफोर्समेंट जो है वो है 415,000 बराबर Fe415। इतना करने के बाद ऐड। उसके बाद हम जाएंगे कमांड्स के अंदर। तो कमांड्स के अंदर हम बीम को डिजाइन करना है, तो डिजाइन बीम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे ऐड। फिर एक टेक ऑफ आपको ऐड करना है। टेक ऑफ मतलब वो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और टोटल वॉल्यूम ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ द बीम कॉलम एंड कोई भी आपको एलिमेंट दिया है उसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टेक ऑफ के लिए हम कर देंगे ऐड। इतना ऐड करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और आपको अभी इसके आगे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये सब आपको बीम के अंदर असाइन करना है, ठीक है गाइस। तो पहला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ असाइन टू व्यू, मतलब N25 है वो दोनों बीम के लिए यूज होगा, इसलिए असाइन टू व्यू असाइन यस। फिर वैसे ही 415 है वो दोनों बीम के लिए असाइन टू व्यू असाइन यस। फिर वैसे ही शियर रेनफोर्समेंट असाइन टू व्यू असाइन यस। डिजाइन बीम है, दोनों बीम का डिजाइन करना है, सिलेक्ट करेंगे असाइन टू व्यू असाइन यस, ठीक है गाइस। तो दोनों बीम का हमने असाइन कर दिया है। इसके बाद हम उसको करेंगे क्लोज, ठीक है गाइस। तो अभी हम इसको करेंगे एनालिसिस, रन एनालिसिस, इसको करेंगे सेव। हमारा 0 एरर 0 वार्निंग हो गया। अभी हम इसकी आउटपुट फाइल देखेंगे, तो व्यू आउटपुट फाइल और डन।
बराबर। तो आपके सामने एक ऐसी फाइल खुली होगी, बराबर, जिसके अंदर आपको बीम 1 का भी डिज़ाइन मिल जाएगा। बीम 1 जो है वो हमारा M25 यूज़ किया, 415 स्टील यूज़ किया है, उसका लेंथ है, साइज़ है, कवर कितना यूज़ करना है। फिर तो इस तरह से आपको बीम का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो पहला तो है टॉप रेनफोर्समेंट दिया है, उसमें बॉटम रेनफोर्समेंट दिया है। फिर सेकंड पार्ट के अंदर उसका टॉप रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, जैसे इधर दिया है 3 नंबर्स ऑफ 10 डायमीटर बार एक लेयर है। फिर बॉटम रेनफोर्समेंट में 2 नंबर ऑफ 10 डायमीटर बार एक लेयर है। फिर आपको शियर रेनफोर्समेंट भी इसके अंदर मिल जाएगा, जैसे कि अंदर हम इसमें दिया है कि 2 लेग स्टीयर अप हमको यूज करना है 8 डायमीटर के 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। फिर वैसे ही आपको बीम 2 का भी डिज़ाइन मिल जाएगा। फिर मेरा मानना ऐसा है कि आपको जो भी डेटा मिल रहा है उसको आप मैन्युअली भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, बराबर। पूरा के पूरा इस डेटा के ऊपर डिपेंड मत रहिए। फिर आपको लास्ट पेज के एकदम लास्ट में आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना यूज हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टील भी कितना यूज हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि ये जो आपने बीम बनाया है उसका आप जो भी अपना पोस्ट प्रोसेसिंग मोड है उसके अंदर जाके आप अपना जो भी डेटा है वो आप इधर से देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो जैसे मान लीजिए कि पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर सबसे पहले तो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको इधर दिख रहा है। फिर आपको उसका रिएक्शन भी देख सकते हो कि एक ये जो अपना फिक्स एंड है, फिर रोलर अपना सपोर्ट है, फिर अपना हिंज सपोर्ट है, उधर उसका XYZ में रिएक्शन क्या है, फिर उसका उधर उसका मोमेंट क्या है वो भी आप इसके यूज से देख सकते हो, बराबर। फिर उसके बाद आता है बीम के अंदर आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम है, वो भी आप उसके अंदर से देख सकते हो। कुछ कंडीशन में क्या होता है गाइस कि अभी आपको ये जो भी ग्राफ दिख रहा है वो बहुत छोटा दिख रहा हो, तो मतलब मान लीजिए कि आपको इतना दिखना है, पर आपको इससे थोड़ा साइज में थोड़ा बड़ा चाहिए। तो आपको क्या करना है गाइस कि अपने कीबोर्ड के अंदर से कंट्रोल बटन दबा के रखिए और अपने माउस का यूज करके माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको आगे की तरफ मूव कीजिए। तो आपका जो भी शियर फोर्स डायग्राम होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, वो थोड़ा साइज में वेरी करेगा, ठीक है गाइस। अगर आप उसको स्क्रॉल बटन है उसको पीछे की तरफ मूव करेंगे, अगर आप उसको पीछे की तरफ मूव करोगे तो वो क्या होगा गाइस, छोटा होता जाएगा। तो इसका यूज करके आप उसका शियर फोर्स डायग्राम भी निकाल सकते हो। वैसे उसका आप स्ट्रेस डायग्राम देख सकते हो, उसका ग्राफ देख सकते हो, कोई भी उसका बेंडिंग मोमेंट ग्राफ है या फिर उसका शियर फोर्स का ग्राफ है, डिफ्लेक्शन का ग्राफ है, वो आप इसका यूज करके देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है उसका एनिमेशन। तो एनिमेशन का यूज करके आप उसका डिफ्लेक्शन भी फाइंड कर सकते हो, डिफ्लेक्शन का एनिमेशन देख सकते हो, और रिपोर्ट का यूज करके आप उसका पूरा रिपोर्ट है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं वो पोस्ट प्रोसेसिंग का यूज करके होगी। तो इसके बाद मैं एक और आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको ये बीम है वो उसका डिज़ाइन देखना है कि कैसे आपको डिज़ाइन करना है। तो ये बीम को सिलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर आप क्या करेंगे गाइस, 2 क्लिक करेंगे, क्लिक। तो इसके बाद ये एक मेन्यू खुलेगा, उसके अंदर आप उसके बाद आप उसका प्रॉपर्टी, लोडिंग कंडीशन है, शियर बेंडिंग है, वो उसका जो ग्राफ है वो आप देख सकते हो इसके अंदर। फिर उसका डिफ्लेक्शन भी आप उसके अंदर देख सकते हो। फिर उसका कंक्रीट डिज़ाइन कंक्रीट डिज़ाइन जो है वो आपको इसके अंदर रेडीमेड मिलेगा, ठीक है। उसको आप प्रिंट करना है तो उसका आप प्रिंट भी ले सकते हो। वैसे ही आप दूसरे बीम को सिलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर 2 क्लिक कीजिए, उसका भी आपको कंक्रीट डिज़ाइन है, डिफ्लेक्शन है, शियर बेंडिंग है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सारे कमांड का यूज़ करके आप उसका शियर फोर्स डायग्राम भी बना सकते हो और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हो। फिर मान लीजिए कि अभी ये जो पैलेट है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि हमने ये एक बीम है वो बना दिया है, टोटल डिजाइन और एनालिसिस कर दिया है। मान लीजिए कि अपना ये जो बीम है उसके ऊपर आपको शियर फोर्स डायग्राम देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, शियर वाई फोर्स में क्लिक करता हूँ तो आपको उसका शियर फोर्स डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। इसका यूज करके आप उसका शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हो। फिर वैसे ही आप अगर आपको उसका मोमेंट डायग्राम बनाना है तो मोमेंट डायग्राम भी आप उसका आपको पता होना चाहिए कि ये जो बीम है उसमें कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट लग रही है, कौन सी डायरेक्शन में उसका शियर फोर्स लग रहा है। हमने इधर क्या किया कि शियर फोर्स फोर्स हमारा जो है वाई डायरेक्शन में है तो उसका शियर फोर्स भी वाई डायरेक्शन में होगा। वैसे ही मोमेंट है वो हमारी जेड डायरेक्शन के ऊपर होगी। तो मोमेंट क्या करता हूँ मैं, जेड डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर उसकी मोमेंट भी देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस। तो इसका यूज करके आप उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी चेक कर सकते हो। और फिर मान लीजिए कि अगर आपको ये जो व्यू है वो चेंज करना है तो क्या करेंगे, वो हम एक नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ऐसा भी बताऊंगा, यही लेक्चर का मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, बराबर, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा।
फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये सेकंड पार्ट के अंदर मैं ये जो अपने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे हमको देखनी है वो मैं उसके अंदर बताऊंगा। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सब कुछ, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।